ये देखिए माशाल्लाह, चेक करें जी जनाब इनके लच्छे। आपने इससे पहले तो लच्छा कबाब कभी नहीं खाए होंगे ना बनाए होंगे। मज़ेदार माशाल्लाह, लुक ही देखे इसकी कितनी कमाल की आ रही है। और ये केचप के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई बहुत ही ज़बरदस्त लच्छा कबाब की रेसिपी के साथ। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आसान तरीके से घर की चीज़ों से बनाना बताऊंगी। वीडियो के एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम ज़ाय किए रेसिपी शुरू करते हैं। लच्छा कबाब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने बीफ का गोश्त लिया है। ये मैंने 1 किलो लिया था, इसकी चर्बी वगैरह उतार ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको शामिल करेंगे। और हम क्योंकि जल्दी जल्दी वाला बना रहे हैं तो इसलिए प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। यहाँ पे लहसुन लिया मैंने 8-10 जवे हैं, ये शामिल करूँगी। अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून है, ये शामिल करूँगी। 6 अदद सब्ज़ मिर्च है, ये इसमें शामिल करूँगी। स्मॉल साइज़ का एक प्याज है, ये शामिल करेंगे। 2-3 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया, ये इसमें शामिल करूँगी। और यहाँ पे गरम मसाले थे जिनको मैंने ये कूट के इसको बना लिया, सॉरी पाउडर। तो ये वाले थे, ये दारचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंग है, ज़ीरा है, काली मिर्च है और ये तेज़पत्ता है। और इनको सबको ग्राइंड करके ये पाउडर बनाया है। इसमें पाउडर शामिल करना है। सुरख मिर्च है 1/2 टीस्पून है, नमक है 1/2 टीस्पून है, सॉरी ये 1 टीस्पून है और ये 1/2 टीस्पून है। हल्दी 1/2 टीस्पून है, काली मिर्च 1/2 टीस्पून है, ये इसमें शामिल करूँगी। अब पानी शामिल करना है इतना कि ये जो गोश्त हमने डाला है ये इसमें डूब जाए। ये देखें, ये गोश्त जो है ना ये सारा इसके अंदर डूब जाना चाहिए, बस इतना पानी हमने शामिल करना है। इसको प्रेशर कुकर लगा लेंगे, आग जला लिया। अब इसको रख देंगे ऊपर और सीटी लगने के बाद इसको 25 मिनट तक लगाना है। सीटी को लगे हुए 25 मिनट हो चुके थे। अब ये वेट में उतार लूँगी, इसकी हवा निकल चुकी है। इसकी भाप सारी निकल चुकी है। अब इसे खोलेंगे और देखेंगे, ये देखें माशाल्लाह। और ये थोड़ा सा पानी रह गया, जो इस पानी को हम वापस चूल्हे पे रख के खुश्क करेंगे। और साथ साथ हम यहाँ पे 1 अदद मदानी ले लेंगे, इसके साथ हल्का हल्का मैश करते जाएंगे ताकि इसका ज़रा ज़रा अलहदा हो जाए और साथ ही पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए, इसके अंदर से अच्छी तरह पानी भी खुश्क हो चुका है और ये रेशे रेशे अलहदा भी हो गए। इसको हमने ज़्यादा पीसना नहीं है कि इसके रेशे ख़त्म हो जाएं, बस इनको अलहदा करना था, वो हो चुके हैं। अब ये रेडी है, नीचे उतारेंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। गोश्त ठंडा हो चुका है, इसे अलहदा बर्तन में मैंने डाल लिया था। यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना। इस पॉइंट पे आप इसका गोश्त का नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ कम लगे आप अपने हिसाब से उसको बैलेंस कर लें। ये अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना। अब हाथों को मैंने ऑयल लगा लिया और इसको जिस भी शेप में आप बनाना चाहें, मैं इसको बनाऊंगी गोल शेप में। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको कोई बिल्कुल ऊपर से मुलायम वगैरह नहीं करना, इसी तरीके से बस इनको जोड़ना ही है हमने। शेप रेडी हो चुकी है सारी। यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। ये है काली मिर्च 1 चुटकी, ये इसमें शामिल करूँगी। नमक है 2 चुटकी, ये शामिल करूँगी। और इनको अच्छी तरह फेंट लेना। शेप और कोटिंग दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब इनको हम फ्राई करने के लिए लेके जाएंगे। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख लिया था, ये मीडियम गर्म हो चुका है। अब एक हम ले लेंगे पीस और इसको हम डिप करेंगे, ये जो हमने बनाया था अंडों का, इसमें। और अब फ्राई करने के लिए डाल देंगे। और मीडियम आग पे हमने इनको पकाना है तकरीबन 2-3 मिनट इस तरफ से और 2-3 मिनट ही दूसरी साइड से, क्योंकि गोश्त जो है ना वो तो पका हुआ है। इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर जो डाला है ना उसको बस ज़रा हमने पकाना है कि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हल्का हल्का कलर माशाल्लाह आ गया। 2-3 मिनट हो गए एक साइड से पकते हुए। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह, ये देखिए माशाल्लाह, इतना ही टाइम हम दूसरी साइड से भी पकने देंगे।
बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर आया और बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया। तकरीबन 5-6 मिनट इनको लग चुके हैं। दोनों तरफ से कलर भी देखें माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आ चुका है। अब निकाल लेंगे। ये आखिरी भी रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार हमारे लच्छा कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। अब इनको हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए कमाल की लुक आई है और खाने में तो ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह चेक करें जी जनाब इनके लच्छे। आपने इससे पहले तो लच्छा कबाब कभी नहीं खाए होंगे ना बनाए होंगे। मज़ेदार माशाल्लाह लुक ही देखें इसकी कितनी कमाल की आ रही है। और ये केचप के साथ मेरे व्यूवर्स के लिए पहली बाइट। और माशाल्लाह ये इतने मज़े के बनते हैं कि जब आप इनको अपने किसी डिश आउट करने आपने किसी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, अपने मेहमानों के आगे पेश करेंगे, तो देखिएगा खाने से पहले ही माशाल्लाह आपकी जो तारीफ़ें हैं ना वो शुरू हो जाएंगी कि बहुत ही ज़बरदस्त लुक देख के इसकी। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी यूनिक रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।